वो देवता है कोई मतलब करना है यही नहीं। जो देवता पंचवीर ये पहले से ही आते हैं, इस दिन को आते आते हुए करीबन 35 साल रेगुलर नहीं। और ये देवता तहसील बंजार और जीपी लुशवाल गांव में इसकी कोठी है। और इसका पंचवीर का दुशहरे में इसका बहुत महत्व है। और ये राजा इसके जो रघुनाथ जी के वहाँ भी पंचवीर का होता है। इसके मतलब साथ में पंचवीर के साथ होती है एक द्रारण होती द्रौपदी नहीं, 5 पांडवों के साथ द्रौपदी है। और जब तक ये मतलब वीर की द्रौपदी नहीं हुई तब तक जलेबी नहीं निकलती, तब तक रघुनाथ जी वहां से मंदिर से यहाँ नहीं आते और वो उनके साथ ही आते। और पंचवीर का ये इतिहास काफी ज्यादा यहाँ है और इनको आते आते हुए काफी समय हुए। और पंचवीर का जब से रथ बना तब से ये हर साल दुशहरे में आते रहे। और जब भी कहीं मतलब बीच में एक बार यहाँ होता है, एक बार देवते कोई आए भी नहीं और उस टाइम ये देवता आया और रास्ते में भुंतर में बस से कभी हुआ वहाँ बस से जला दी, गाड़ियां जला दी। और ये यहाँ के लोग हम तभी पहुंचे उस दुशहरे में और उस टाइम बाकी देवते नहीं आए थे और देवता तभी पहुंचा पंचवीर। बंजार घाटी के जीपी लछवाल में पड़ते हैं। ये देवता जब किसी को संकट आता, कोई बीमारी का कोई ये होता है और उसको भी ठीक करते हैं। और किसी को कोई किया कराए हो उसके लिए ये देवता महत्वपूर्वक है। और इस देवते का भूत प्रेत इत्यादि का भी ये देवता निकालते हैं। और जो भी जादू टूना हो उसके लिए भी ये देवता काफी कार्यक्रम में आते हैं। और जो इसके जो कार्यक्रम जीपी में एक होती इसका देवकी होती है एक मक्षीर महीने में और श्रावण महीने में होती है एक देवकी। और इसका एक होता बिया नागन होती है एक वहां भी देवता जाता। और ये देवता दुशहरे में करीबन हर साल आता रहा और अब के बाद भी हर साल ये देवता आता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। देखिए विशेष बात तो ये है कि आज का दिन जो है वो अब मासांत हो गया था अश्विन मास का और कार्तिक मास की आज प्रतिपदा है। और इस दिन में पूजा आराधना करते हैं। और आउटर्स राज के यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने तो 1.5 घंटा पूजा की। वो कहते हैं उनका रिवाज है कि आज की संक्रांति को इतनी बड़ी पूजा करते हैं। 5वां दिन फिर कल है 6ठा दिन। ये आज का दिन है। अभी आज की दिन की पूर्व संध्या आएगी और कल आपके महल्ला होगा। अब रावण को मारने की तैयारी होती है।
इसलिए मोहल्ला होता है तो रथ के ऊपर बैठकर कल जो हमारे मुंशी हैं वो एक एक देवता को निमंत्रण देंगे, एक सिंदूर की जो पुड़िया देंगे, कुमकुम का पुड़िया देंगे कि जो भाई आपने कल चलना है और रावण को समाप्त करना है। पहले नहीं थे, इनको ये गैर माफी देता था कुछ तो मेरे को लगता है जो तो भगवती है और लंकी भगवती है तो उनका तो नाम है, इतिहास है, सब कुछ है, लेकिन अब सब देवता नहीं आते। क्यों नहीं आते थे? कि उनके पास रथ नहीं है, ये सिर के ऊपर के देवता है, सिर में उठाते हैं और उसके रथ नहीं है, तो इसलिए हो सकता है नहीं आते थे। रूढ़ हो गया, अब आते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो नहीं, वहाँ पर जो इनका इतिहास है ये तो मेरा अभी तो मेरे तो ध्यान में नहीं है ज्यादा बातें, मैं कल आपको बता कि महत्व तो बहुत है। 5 कुल देवियां जो है, सर्वप्रथम तो जो बड़ी भगवती है त्रिपुरा सुंदरी, वो अब जब हम मंत्र भी बोलते हैं तो त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेंगे जरूर। ऐं क्लीं सौम माता त्रिपुरा सुंदरी सहित पंचकुल देवी है नवा, मतलब इनका मंत्र है ऐं क्लीं सौम, त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करना। उसके साथ जो कुल देवियों की करता है तो ये ही मंत्र हम करते हैं। और इतिहास आप कहते हैं मायापुरी से लेकर त्रिपुरा सुंदरी का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। वहां पर कनखल में, अब पहले कनखल नाम था, अब मायापुरी भी बोलते हैं उसको। मायापुरी क्यों बोला? कि त्रिपुरा सुंदरी ने जो माया जाल बनाया था विष्णु भगवान ने, जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के साथ जो है अमृत कलश निकला, तो फिर सब देवताओं ने स्तुति की माता त्रिपुरा सुंदरी का। ये विष्णु रूप है, हम बोलते हैं विष्णु रूपेण आपकी अपनी कुल देवी को। क्यों? कि ये जो दैत्य हैं ये अमृत ना पी जाएं, अमर ना हो जाए, ये जिम्मा विष्णु ने लिया था और उन्होंने वो सुंदर रूप धारण करके त्रिपुरा सुंदरी का अमृत जो है वो देवताओं को पिलाया और जो सुरा था वो दैत्यों को पिलाया। ये बड़ी कुल देवी है। उसके साथ इतिहास में जुड़ती है, ये बहुत लंबा चला जाएगा। उसके बाद दूसरा स्थान जो है आपका शबरी माता का है, जिन्होंने हमारे बुजुर्ग का संरक्षण दिया। उसने मंदिर में, अपने मंदिर में छुपाया और दरवाजे में जाल बुना मकड़ी बन के, तब जान बचाई थी भगवान को पाल के। उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं है, खंडर है, बंद हो गया है, तो मकड़ी का जाल है, ऐसा है। फिर आपके 2 चामचा, ये भूटान की देवती है, भूटान की। हम भूट देश बोलते हैं या स्पीति को भी बोलते हैं, किन्नौर को भी बोलते हैं, ये भूटान देश है। तो वो दोनों बहनें आपके करजाम है। और फिर देवी हिडम्बा का इतिहास तो अब सब जानते हैं भी। क्यों? कि ये हमारे परिवार की है। भीम से शादी हुई थी, इसलिए पांडव वंश में आई थी, और ये जो इसके उनके उधर से जो बच्चा पैदा हुआ कोख से, तो उनको कहते थे घटोत्कच। ये 5 कुलदेवी है। और जब हम जैसे आपके रण में जाए, जब राजा में रण होता था तो 5 वीर की दराग जाएगी। जो आप एक करनाल देखेंगे, आपने देखी नहीं होगी ध्यान से, वो उसमें कई जगह तलवारों के घाव लगे हुए हैं और वो देवता उसको तोड़ने नहीं देता, बनाने नहीं देता। वो निशानी है कि ये जो बाजा है ये राजा के साथ ही चलता था। आज भी अब रघुनाथ के साथ चलते हैं और दराग में इनका आना आवश्यक है।